बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने वाले हैं। हमने बाकी दो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव की है, वो है F इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब अगर आप स्टूडेंट देखें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो वी एफ को रिलेट करवा रहा है वी आई के साथ, एक्सलरेशन के साथ और टाइम के साथ, जबकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट को या पोजीशन एस को ये रिलेट करवा रहा है इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ, एक्सलरेशन के साथ और टाइम के साथ रिलेट करवा रहा है यहाँ पर। तो अब इसी तरह की एक नई इक्वेशन हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो एस को रिलेट करवाएगा वेलोसिटी वी के साथ, या आप कह सकते हैं माफ कीजिएगा स्टूडेंट्स, v के साथ रिलेट करवाएगा, और आप कह सकते हैं कि वी आई के साथ रिलेट करवाएगा या वी एफ के साथ रिलेट करवाएगा और एक्सलरेशन a के साथ, यानी कि इसमें टाइम मौजूद नहीं होगा इस इक्वेशन में। जबकि आप देखें इन दोनों इक्वेशन में टाइम को रिलेट किया जा रहा है, जबकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम रिलेट नहीं होगा। इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए जो रिक्वायर्ड डायग्राम है वो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रही है। बिल्कुल वही सिनेरियो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह ही हमने इसको भी डिराइव करना है। वही ग्राफ है, बस जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, और डिस्क्रिप्शन वही है कि हमारे पास एक बॉडी है जो पॉइंट ए से यूनिफॉर्म एक्सलरेशन के साथ मोशन स्टार्ट करती है और कुछ टाइम गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी वी एफ बन जाती है और वो पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। तो ये एक्सलरेशन ए, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन ए के साथ बॉडी ट्रेवल कर रही है। ओ से ए तक इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी वी आई, और डी से बी तक इसकी वेलोसिटी वो फाइनल वेलोसिटी वी एफ है, और ओ से डी तक ये टाइम टी कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस के ऊपर स्टूडेंट्स कंसीडर किया हुआ है, एक्स एक्सिस पर हमने टाइम को कंसीडर किया हुआ है, जबकि वाई एक्सिस पर हमने वेलोसिटी को कंसीडर किया हुआ है। अब हम नेक्स्ट इसके बारे में हम स्टडी करते हैं और डिराइव करते हैं कि किस तरह ये इक्वेशन डिराइव होगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट पोजीशन एस, वेलोसिटी वी, बोथ फाइनल वेलोसिटी वी एफ एंड इनिशियल वेलोसिटी वी आई। यही ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ये जो थर्ड इक्वेशन है वो पोजीशन एस को रिलेट करता है वेलोसिटी वी के साथ, चूंकि वी आई और वी एफ इसी के ही दोनों आपके पास कंपोनेंट्स है, तो ये एस को वी एफ वी आई के साथ रिलेट करेगा और एक्सलरेशन ए के साथ भी रिलेट करेगा विदाउट इंक्लूडिंग टाइम टी, जबकि टी के साथ नहीं रिलेट करेगा, यानी कि टी के बगैर ये एस को वी एफ वी आई और ए के साथ रिलेट करवाएगी ये इक्वेशन। द एरिया अंडर द कर्व कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द टोटल एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम ओ ए बी डी। अब अगर आप देखें ये कर्व ए बी के नीचे ये जो एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हम डायरेक्ट हमें ट्रेपीजियम यहाँ पर दिख रहा है ओ ए बी डी की शक्ल में। अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं तो इसका मतलब हमने एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट किया, क्योंकि इस कर्व से कौन सी शेप बन रही है, ट्रेपीजियम ओ ए बी डी बन रही है। अगर ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट हो गया तो इस कर्व के नीचे जो एरिया है वो फाइंड आउट हो गया। इसका मतलब हमें ट्रेपीजियम का टोटल एरिया कैलकुलेट करना होगा। The velocity time graph, the area of a trapezium OABD will give the total displacement। अब क्या सिचुएशन होगी हमारे पास स्टूडेंट्स के, जो आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है जो कि ट्रेपेजाइड का OABD का एरिया, यानी कि ट्रेपेजाइड OABD का एरिया आपको क्या वैल्यू प्रोवाइड करके देगा, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको प्रोवाइड करके देगा, एस प्रोवाइड करके देगा यहाँ पर, जो कि हमें मालूम है और हम इसको ऑलरेडी फाइंड आउट कर भी चुके हैं। और
अब क्या सिचुएशन बनती है यहाँ पर इस केस में, देखें स्टूडेंट्स के s इज इक्वल टू हाफ। अब जो ट्रेपीजाइड के एरिया का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो क्या है, उसी फॉर्मूला को हमने यहाँ पर उससे s को कैलकुलेट किया है। अब वो फॉर्मूला क्या होता है कि आपने अगर ट्रेपीजाइड का जो है वो एरिया फाइंड आउट करना है तो हाफ ओ ए लेंथ 1 और फिर डी बी ये आप विड्थ कह लें और प्लस लेंथ कह लें। विड्थ ओ ए है और डी बी लेंथ है, इन दोनों का सम करना है, हाफ लेना है इनटू ओ डी और फिर आपके पास ये आप बेस कह दें। यानी कि जो ट्रेपीजाइड के एरिया का फॉर्मूला है वो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्या है आपके पास, हाफ इंटू लेंथ प्लस विड्थ और इंटू बेस। ये आप कह सकते हैं कि हमने ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज किया है एरिया ऑफ ट्रेपीजाइड। एरिया ऑफ ट्रेपीजाइड को कैसे कैलकुलेट किया, हाफ लेंथ प्लस विड्थ इनटू बेस। तो अब इसी को ही आप यहाँ पर देखें, s इज इक्वल टू 1/2, चूंकि एरिया ऑफ ट्रेपीजाइड हमें क्या देगा, ये डिस्प्लेसमेंट देगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट s की वैल्यू देगा, तो s इज इक्वल टू हाफ ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी हो जाएगा। चूंकि l यहाँ पर लेंथ है आपके पास और वो आपके पास डी बी है, फिगर में अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो ये डी बी से आपको नजर आ रहा है, ये डी बी है लेंथ इसकी, और ओ ए आपके पास विड्थ है और बेस ओ डी है। तो ये वैल्यूज लगाई, ये आपके पास विड्थ w और फिर प्लस लेंथ l और इनटू ओ डी आपके पास बेस b कह दें आप इसको। तो ये फॉर्मूला यूज किया है हमने। अब इसमें आप वैल्यूज लगाए, देखें ओ ए आपके पास किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, वी आई के इक्वल है, फिर डी बी किसके इक्वल है, वो वी एफ के इक्वल है, और ओ डी किसके इक्वल है, वो टी के इक्वल है। तो ये तमाम वैल्यूज अब हम इसमें लगा देते हैं और फिर हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है उसको देखते हैं। पुटिंग वैल्यूज, इसमें वैल्यूज लगा दी जाएं तो s इज इक्वल टू हाफ वी आई प्लस वी एफ इंटू टी, ये सिचुएशन बनी। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है इसमें, अगर हमें इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूटिलाइज करेंगे इसमें, और उससे हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये जो आप लेट से इस इक्वेशन को आप नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन ए कह दें, लेट से इसको इक्वेशन ए कहा हमने इसमें ये t की वैल्यू हमने पुट करनी है। चूंकि ऊपर हमने कहा हुआ है कि ये इक्वेशन s को रिलेट करवाएगा vi के साथ, vf के साथ और एक्सलरेशन के साथ, जबकि t के साथ रिलेट नहीं करवाएगा। इसका मतलब कि इसमें से t को हमें खत्म करना है। अब t कैसे खत्म होगा स्टूडेंट, वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से खत्म होगा, vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। और यहां से अब क्या करेंगे आप लोग, ए टी को इधर ही रहने दें और वी आई को वी एफ के पास ले गए तो वी एफ माइनस वी आई बन जाएगा। आर टी की वैल्यू कैलकुलेट की, वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया है स्टूडेंट्स, हम जो है वो सेकंड को नहीं यूज कर रहे हैं, चूंकि सेकंड आपके पास है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स यहां से हम टी की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज नहीं किया है, जबकि हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से इजीली टी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए वहां से ये टी की वैल्यू फाइंड आउट की। अब यही पुटिंग वैल्यू ऑफ टी इन अबव इक्वेशन ए, अबव इक्वेशन ए में आप ये वैल्यू लगा दें तो आपके पास क्या सिचुएशन बनती है, आपने जस्ट टी की जगह पर क्या लगा देना है, वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। तो देखें ये वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी इक्वेशन ए में माफ कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो वैल्यू लगाने के बाद हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है, s इज इक्वल टू हाफ वी आई प्लस वी एफ इंटू टाइम की जगह पर वी एफ माइनस वी आई ओवर ए, ये वैल्यू लगा दी हमने टाइम की जगह पर।
अब s इज इक्वल टू 1/2a, ये 2 और a को कंबाइन किया, चूंकि दोनों डिनोमिनेटर्स में है तो इनको कंबाइन करके 1/2a लिखा। उसके बाद vi प्लस vf कर दिया इंटू vf माइनस vi कर दिया। और उसके बाद आप लोगों को मालूम है कि ये जो है वो फॉर्मूला बनता है हमारे पास a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो यही फॉर्मूला नेक्स्ट स्टेप में लगाया हुआ है। वी आई ए है, वी एफ आपका b है, ये a हो गया, ये b हो गया, तो a और फिर प्लस b इंटू a माइनस बी, तो किसके इक्वल होना चाहिए, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर करके उसमें नेगेटिव ऑपरेट करना है, तो वही काम किया, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। उसके बाद 2a राइट साइड पर डिवाइड हो रहा है, उसको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दें, तो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये हमारे पास स्टूडेंट जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट कर ली हमने। अब अगर आप देखें तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन एस को जो है वो एक्सलरेशन के साथ रिलेट कर रहा है, वी एफ के साथ और वी आई के साथ। इसका मतलब ये एस को रिलेट कर रहा है वी के साथ, या आप कह दें कि ये वी आई के साथ, वी एफ के साथ रिलेट कर रहा है और फिर ए के साथ रिलेट कर रहा है, जबकि टाइम मौजूद नहीं है इसमें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पर आज हमने बात की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा और ये इक्वेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर आप लोगों की हमारी वीडियो, हमारा लेक्चर पसंद आ गया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ भी इसको आप शेयर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाया करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त पहुँचा करें और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफिज़।